10 प्लस 26 माइनस 15 गुना 20 माइनस 5 भागा 2 गुना 7 माइनस 5, इसके ऊपर में है आवर्त। इसका मतलब ये बार बार आते गए है ना। तो सबसे पहले उसी का काम करना रहता है। देखो बोडमास लिखाता है लेकिन इससे पहले एक भी आता है, भी बोडमास, जिसका मतलब आवर्त होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये ब्रैकेट ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। तो देखो सबसे पहले उसी का ना काम करेंगे। 10 प्लस 26 माइनस 15 गुना 20 माइनस 5, फिर 2 बट्टा में आ जाएगा, यहाँ पर लिख दो गुना 7 में 5 घटाएंगे तो 2। दिक्कत तो नहीं है। पहले इसी का काम करेंगे, ठीक है। 7 में 5 घटाए 2 क्योंकि आवर्त है। अभी कट जाएगा तो 10 प्लस 26 माइनस 15, फिर 20 में 5 घटा दो, कितना आ जाएगा 15। डायरेक्ट लिख दे गुना में 15 क्या। फिर क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे 26, 15 गुना 15 225, फिर 10, 225 में 26 घटा दो, कितना बचेगा 15 में 6 9, क्या बच गया 11, 11 में 2 9, 199 बचेगा ना। बड़ा संख्या में क्या था माइनस, तो क्या दे देंगे माइनस, जोड़ दो 9 9 1 10 1 1 2, माइनस में 200, तो घटेगा ना, माइनस में ना है। 9 में 0 9, 9 में 1 8 1, माइनस 189। हाँ हम करेंगे फिर ब्रैकेट। बोला 4 भुजाएं ए बी, 4 संख्या, बोला 4 संख्याएं ए बी सी और डी ऐसी है कि उनका समग्र औसत 23 है, ठीक है। 4 को संख्या है ए बी सी डी, यही ना। ये चारों का औसत बोला है, औसत दिया है 23, तो का कुल योग कितना हो जाएगा। औसत से संख्या को गुना करेंगे, कै गो संख्या है 4 गो, 4 से किसको गुना करेंगे औसत को 23, यही ना। 23 चौके 92 हो जाएगा इसका कुल योग। फिर बोला ए और बी का औसत 19.5, ए तथा बी का कुल योग, ए तथा बी का कुल योग, ए तथा बी कै गो संख्या हो गया 2 गो। अभी 2 गो संख्या का औसत कितना दिया 19.5, तो कितना आ जाएगा 2 5 10, 2 9 18 19, 2 1 2 1 3, 1 अंक बाद पॉइंट 38 आएगा, यही ना। अब बोला सी और डी का औसत कितना होगा, तो देखो 2 गो, देखो चारों संख्या को जोड़े तो 92, 2 गो को जोड़े तो कितना 38, तो बाकी बात कौन कौन बचा है, सी बचा और डी बचा है। सी और डी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जो बचा होगा वही ना आएगा। तो सी और डी का योग कितना आ जाएगा 12 में 8 4, 8 में 3 5, किसका किसका सी तथा डी का, छोटा डी था ना, सी तथा डी का कुल योग, संख्या ने कुल योग कितना हो जाएगा 54। अब सी और डी का क्या निकालने बोला है हम लोग को, औसत। तो सी और डी का औसत, तो औसत बराबर कुल योग सी और डी का, सी तथा डी का औसत। तो कुल योग कितना था सी डी का 54, कै गो संख्या है 2 गो, ठीक है। तो कटेगा, अच्छा हम लोग गलती नहीं ना कि 23 चौके 92, 19 दूना 38, 12 में 8 4, 8 में 3 5, ठीक है कटेगा। 2 दूनी 4, 2 7 14, ऑप्शन में पॉइंट में दिया है 23 गुना 4, 23 चौके 92, तो ठीक है। 4 के 12, 4 दूनी 8 9, यहाँ गलती हो। 2 5 10 के 0, 2 9 18 1 19, 2 1 2 1 3 19 ना आएगा, ठीक है। घटा देंगे तो 12 में 9 3, 8 में 3 5 53, तो कितना हो जाएगा 53 कुल योग। और कै गो संख्या था 2 से 53 को भाग दे दो, 2 दूनी 4, 5 में 4 1 3, 2 छक 12, 3 में 2 1 पॉइंट देंगे 0, 2 5 10, कितना आ गया 26.5, यही हो गया आंसर। कि 250 पर 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 साल में प्राप्त ब्याज, तो क्या होता है फार्मूला, आई बराबर पी गुना आर गुना टी बटा 100। तो देखो कै 100 रुपया का 250 रुपया का, तो आई बराबर पी जगह 250, कै प्रतिशत 4.5%, कै साल के लिए 2 साल के लिए, बट्टा में 100। दिक्कत तो नहीं है। अब इसको काट दो, 25 दहाई के 250, 25 चौके 100, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 2, फिर 2 5 10, तो आई बराबर 5 25, 5 चौके 20 2 22,
इतना हो गया 22.50 पैसा ना। ए बी और सी एक साथ एक कार्य को 45 दिन में करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कै दिन? 45 दिन लगाता है, यही बोला है ना। आगे बोला है एक साथ एक कार्य को 45 दिन पूरा करते हैं। यदि केवल ए और बी कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य करने में 54 दिन लगता है। ए और बी कै दिन में कर देता है? 54 दिन में। आगे क्या बोला है? और यदि केवल बी और सी कार्य करते तो उन्हें कार्य करने में 90 दिन लगने थे। बी और सी करेगा तो क्या दिन लगाएगा? 90 दिन। अब आगे क्या बोला है? बी ने अकेले कार्य किया तो उसे कार्य पूरा करने में कितने दिनों का समय लगा था? अगर बी अकेले करेगा तो कितना दिन लगाएगा? तो सबसे पहले क्या काम? टोटल वर्क, यही ना। टोटल वर्क किसके बराबर होगा? ये तीनों का एलसीएम। तो 45, 54, 90 कैसे जाएगा? 3 से दे दे। 3 एका 3, 3 पचे 15, 3 से तो नहीं जाएगा, जाएगा ना। 3 एका 3, 3 अठे 24, 3 तिया 9, फिर 3 से चल जाएगा। 3 पचे 15, 3 छक्का 18, 3 दाई के 30, फिर 5 से दे दे। 5 एका 5, 6, 5 दूनी 10, फिर कैसे? 2 से। 2 तिया 6, 2 एका 2। एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 तिया 9, 5 45, दूना 90, 90 तिया 270, है ना। टोटल वर्क आ गया 270। हम लोग को किसका कार्य निकालना है? बी कितना दिन में कार्य करेगा उसको बताना है ना। तो बी का पहले हम लोग को क्षमता निकालना है। बी एक दिन में कितना कार्य करता है? सबसे पहले देखो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कै दिन? 45 दिन। ए प्लस बी कै दिन? 54 दिन। और बी प्लस सी कै दिन? 90 दिन। अब देखो 45 ये कै बार में जाएगा? 5 9 45, 45 से कै दिन में चल जाएगा? भाग दे के देख लेते हैं। 4 6 24, 6 25 30, 6 चौके 24, 3 27, कै बार में? 6 बार में। मतलब तीनों मिलेगा तो एक दिन में 6 काम कर देता है ना। 6 का काम कर देगा। 54 है तो 8 काम नहीं, 4 5 काम करेगा। 5 चौके 20, 5 25 2 27, 5 काम करेगा। ये कितना? 9 तिया 87, 3 काम करेगा। ठीक है। हम लोग को किसका निकालना है? बी का निकालना है। ठीक है। तो हम लोग बी का अगर निकालेंगे तो सबसे पहले काम करते हैं ए और बी। ए और बी का कितना काम है? ए और बी का 5 काम है। तो देखो पहले ए प्लस बी का निकालते हैं। देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया है? 6 काम दिया है ना। अगर ए प्लस बी का मान कितना है? 5, तो 5 लिख सकते हैं ना ए प्लस बी जगह। सी बराबर 6, तो सी बराबर 6, 5 प्लस में उधर गया तो सी का काम कितना आ गया? 1। अब देखो बी और सी क्या काम करता है? 3 काम करता है, जिसमें सी अकेले क्या काम कर रहा है? 1, है ना। तो बी कितना काम करेगा? सी 1 काम कर रहा है ना, तो बी क्या काम करेगा? 2। अब ये एक दिन में 2 काम करता है बी, तो 270 दिन में क्या काम? 270 काम करके क्या दिन लेगा? बी करना निकालना था। हाँ, तो फिर यहाँ पर करते हैं बी का समय। बी का समय टोटल कितना था? 270। बी क्या काम करता है एक दिन में? 2 काम। 2 एका 2, 2 तिया 6, 1 0 10, 2 25 10, कितना दिन लगा देगा ये? 135 दिन लगाएगा। 135 था ना। इसमें यही जगह पता चल जाएगा, इतना करने की जरूरी नहीं पड़ेगा ना। नीचे वाला इतना तो करना ही है सब क्वेश्चन में, ऐसा वाला में पता है ना। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोग को बी और सी तीनों मिला के कितना है? दोनों मिला के 3 काम। यहाँ पर ए प्लस बी मिला के 5 काम। ठीक है। तो यहाँ हम लोग को यहाँ पर देखो बी का मान निकालना है, तो यहाँ से या तो ए का मान निकाल लो तुम, तो यहाँ पर ए का मान डालते तो फिर बी का निकल जाता, या तो यहाँ सी का मान डालेंगे तो भी बी का निकलेगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पर ए प्लस बी दोनों मिलके क्या काम कर रहा है? ए प्लस बी मिलके 5 काम। तो ए प्लस बी जगह अगर 5 काम डाल दिए तो सी का क्या काम हो जाएगा? 1 काम होगा कि नहीं? देखो टोटल काम कितना है? 6। किसका किसका मिला के? ए बी सी का। अब ए और बी दोनों जन मिलकर क्या काम कर दिया? 5। तो ए बी जगह 5, ही दोनों का हो गया 5 ना। अब टोटल काम 6 होना है, जिसमें ए और बी 5 किया, तो सी कितना किया होगा? 1। दिक्कत तो नहीं है। अब सी का पता चल गया कितना? 1। तो यहाँ पर हम लोग सी जगह क्या डालेंगे? 1। अब देखो टोटल काम 3 हो रहा है, जिसमें सी 1 कर रहा है, तो बी कितना कर रहा होगा?
2, तो बी का हिस्सा तो निकल गया ना मेरा, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। या तो इसे भी निकाल सकते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। बी प्लस सी कितना काम कर रहा है मिल के 3, तो बी प्लस सी जगह कितना डाल देंगे 3। अब टोटल काम कितना हो रहा है 6, 6 में से बी और सी मिल के 3 कर दिया, तो ए कितना कर रहा होगा 3। अब देखो ए और बी ए का मान कितना आ गया 3, तो ए जगह 3 डाल दिया, तो बी का कितना बचे टोटल 5 हो रहा था, जिसमें ए 3 तो बी कितना, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, दिक्कत तो नहीं है। बी और सी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए की पूंजी का 2 गुना बी की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। बी की पूंजी सी की पूंजी की 4 गुनी है। यदि कुल वार्षिक लाभ 2,97,000 है तो इनमें से बी का हिस्सा कितना है। देखो कहाँ पर बोला ए की पूंजी का 2 गुना बी की पूंजी का 3 गुना है। ए की पूंजी का 2 गुना बी की पूंजी का 3 गुना है, दोनों बराबर है आपस में, ए का 2 गुना बी का 3 गुना के बराबर। अब ए का हिस्सा कितना, तब ए बी गुना में है तो बट्टा में, तो ए 3 2 गुना में तो ए अनुपात बी अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, ए अनुपात बी बराबर 3:2, दिक्कत तो नहीं है। आगे फिर क्या बोला है, देखो आगे बोला है बी की पूंजी सी की पूंजी की 4 गुनी, बी की पूंजी जो है वो सी की पूंजी की 4 गुनी, ये 4 गुनी है ना बी, तो बराबर करने के लिए किधर 4 गुना सी तरफ, तो बी सी गुना में इधर आ गया तो बट्टा में, बराबर इधर कितना आ गया 4, इसका आगे कुछ नहीं तो एक गुना में है तो बट्टा में, तो इसका बी और सी का अनुपात कितना आ गया 4:1। अब देखो इसका दोनों का मिल गया, हम लोग को पहले किसका चाहिए, हम लोग को बी का हिस्सा निकालना पड़ता है, बी का अनुपात, तो ए बी सी तीनों का अनुपात लिख दो। ए का कितना 3, बी का कितना 2, फिर बी का कितना 4, सी का कितना, अब तो पता चल गया क्या करेंगे क्या, तो 3 चौके 12, 4 दूनी, फिर 1 दूनी 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 दूनी 2 एका 2, कितना कितना अनुपात आ गया 6 4 10 और 1 11, ए का 6 बी का 4 और सी का 1, तीनों का मिला के कितना बोला था लाभ 2,97,000 निकालने किसका बोला है बी का, तो बी का हिस्सा देखो, बी का हिस्सा 2,97,000 था लाभ, यही ना, इसमें बी को कितना मिलेगा 4, कितना में से 6 4 10 1 11 में से 11 का लेना है ही, ठीक है। अब काटो 11 का 11, 11 दूना 22, 7 7 77, 11 7 77, कै 0 3 को, अब इसको गुना कर दो 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 7 28, 4 दूनी 8 और 2 10, 1,08,000 रुपया का हिस्सा मिलेगा किसको बी को। आगे बोला क्या, पाइप एक टंकी को अकेला 4.5 घंटे में भर सकता है। कितना भरता है 4.5 घंटा में भरता है, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4.5 घंटा को पॉइंट हटा देंगे तो नीचे को 0 बढ़ जाएगा क्या, अब इसको काट दो तो 5 दूनी 10, 5 9 45, 9/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 9/2 भी लिख सकते हैं, और नहीं तो 4.5 लेके छोड़ दे, 4.5 ले लो। अभी क्वेश्चन देखेंगे फिर क्या बोला है, जबकि पाइप बी के साथ मिलकर 2.25 घंटा, पाइप बी के साथ मिलकर 2.25 घंटा में भरता है, मतलब ये दोनों मिल के ना, पाइप बी के साथ मिल जाता है ना ये, तब कितना लगाता है 2.25 घंटा। और क्या बोला है, यदि केवल पाइप ए को आधे घंटे के लिए चालू किया जाता है, पाइप ए को कितना के लिए छोड़ा जाता है आधा घंटा के लिए, तो कहाँ चल गया, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अच्छा बट्टा में डाल के बनाने से आसान बने कि पॉइंटे में, तो देख लेते हैं, बट्टा में डालने से आसान बनना चाहिए। बट्टा में डालने से आसान बनेगा। इसको लिख सकते हैं ना, देखो इसको कितना लिख सकते हैं, अभी बताए थे 9/2 घंटा लिख सकते हैं ना। तो कैसे, पॉइंट हटा दिए ना, पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में 1 0 बढ़ जाएगा 10, 5 9 45, 5 दूनी 10, दिक्कत नहीं है ना। वैसे ही इसको भी कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2.25 था, तो कहेंगे के बाद पॉइंट है 2, तो 2 को 0 बढ़ जाएगा, कटेगा 25 9 225, 25 चौके 100, 9/4 घंटा। ए प्लस बी कितना घंटा में भरेगा 9/4 घंटा, दिक्कत तो नहीं है। अब क्या करना है हम लोग को, देखो सबसे पहले टोटल वर्क निकालो, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम में बराबर। जब एलसीएम निकालते, भिन्न का एलसीएम बताए थे HCF एलसीएम में, बताए थे ना, भिन्न का एलसीएम क्या होता है, ऊपर का एलसीएम और नीचे का HCF, तो 9 का एलसीएम क्या आएगा, 9 का एलसीएम
9 9 ना आएगा, क्योंकि 9 का एलसीएम लोगे तो 9 एका 9, 9 एका 9, और इसका एचसीएफ कितना आएगा 2, तो 9/2 वही ना होगा। ठीक है, तो हम लोग का टोटल वर्क कितना हो जाएगा एलसीएम के बराबर, यानी 9 मान लेंगे, ऊपर तो 9 है ना। ठीक है, तो एलसीएम टोटल वर्क कितना हो जाएगा 9, यहीं पर लिख दे टोटल वर्क कितना 9, दिक्कत तो नहीं है। अब देखो हम लोग को क्षमता निकालेंगे, तो क्षमता कैसे निकलता है, टोटल वर्क को इससे क्या करते हैं भाग देते हैं, तो 9 को 9/2 से भाग देंगे तो 9, नीचे वाला 2 ऊपर जाएगा, ऊपर वाला 9 नीचे आएगा, कटेगा तो कितना 2, ये 2 काम करता है, ये कितना करेगा तो 9 को 4/9 यही ना हो जाएगा, 9 9 कटेगा तो ये कितना 4। अब क्या बोला है हम लोग को बोला है एक को आधे घंटे के लिए चालू किया जाता है, जिसके बाद पाइप बी को भी चालू किया जाता है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले देखो ए का क्षमता कितना 2, 1 घंटा में 2 भरता है ना, तो पाइप ए को कितना देरी के लिए चलाएगा आधा घंटा, नहीं ना, तो आधा घंटा में भरने का समय, भरने की मात्रा ना, भरने की मात्रा देखो 1 घंटा में 2 भरता है, तो आधा घंटा में 1 भरेगा, दिक्कत तो नहीं है। अब a + b का 4 है, जिसमें a का 2, तो b का कितना b का 2। अब उसके बाद फिर दोनों जुड़ता है ना। अब देखो 1 भर दिया, ये आधा घंटा में 1 भर दिया ना, तो कितना बच गया अब इसमें शेष 8 ही ना बचा है, अब 8 को भरना है। ठीक है, तो शेष टंकी की मात्रा कितना हो जाएगा, देखो टोटल 9 था, 9 में से 1 भर दिया तो कितना बच गया 8, मतलब 8 बाकी। अब 8 को कौन भरेगा, दोनों मिल के, काहे कि चालू कर दिया दोनों को ना। अब तो फिर 8 भाग को भरने में लगा समय, 8 भाग को भरने में लगा समय, तो 8 को कितना भरेगा 4, 4 दूनी 8, तो ये कितना भरेगा, ये भरेगा 2 घंटा में, और ये कितना घंटा था आधा घंटा में, तो 8 और 1 9 भर गया ना, कितना देरी में 2 घंटा और आधा घंटा, 2 घंटा 30 मिनट, दिक्कत है 2 घंटा और 30 मिनट। समझ में आया है कि नहीं आया। देखो टोटल एक खिलौने को 1125 रुपया में खरीद कर 16% हानि पर बेचा गया, खिलौने का विक्रय मूल्य क्या था, विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, खरीदा था कितना में 1125 रुपया में, दिक्कत तो नहीं है। 16% हानि में बेचा, तो 100% में खरीदा होगा, बेचा 16% हानि, तो कितना बेचा होगा 84 में, 100 से कम तो 84 है ना, 16 घटाएंगे तो। अब विक्रय मूल्य कितना था, हम लोग क्या निकालना था विक्रय मूल्य 16% 1125 में खरीद कर, सबसे पहले विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य क्या कर दें 116, ये आ गया किसके बराबर, ये तो हानि आ गया ना। विक्रय मूल्य निकालना 1125 में क्या किया था खरीदा था ना, खरीदा था तो क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य किसके बराबर होता है 100 के बराबर। क्या निकालना हम लोग को विक्रय मूल्य, कितना कम में बेचा 16 रुपया 16%, तो 100 में 16 घटाएंगे तो 84, ऐसा ना होगा। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला है क्रय मूल्य कितना 1125 रुपया, हानि कितना 16%, तो विक्रय मूल्य कितना, तो जो क्रय मूल्य होता है क्या प्रतिशत के बराबर 100 के, तो सभी न मानते हैं 1125 रुपया जो क्रय मूल्य है वो क्या प्रतिशत के बराबर 100 के, तो 100 बटा में हानि निकालना है, तो या विक्रय मूल्य निकालना है, तो कितना विक्रय मूल्य होगा 100 में खरीदा था बेचा था 16% हानि, तो 84 में ना बेचा होगा। अब काट छाट कर दो, 5 दूनी 10, 5 शून्य 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 25, 4 दूनी 8, 4 1 4, गुना कर दो 21 25 105 के 0 हाथ में 10, 21 चौके 84 और 10 94, 945 रुपया हो जाएगा विक्रय मूल्य। खरीदा 1125 में, बेचेगा 945 में, तो 16% हानि हो गया। ठीक है, ऑप्शन एस चल जाएगा। देखो 48 नंबर ऑप्शन एस जा रहे हैं, और दिक्कत होगा तो बता देंगे इससे भी। ठीक है, प्रोसेस से 5,10 6,9 -5,20 और डी में बोला है 7,8। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बोला है दो संख्याओं का योग 15, तो ऐसा ऑप्शन खोजो जिसको जोड़ने पर 15 आ जाए। तो 5 10 15 आ रहा है कि नहीं, 6 9 15, अब इसको भी प्लस करेंगे तो 20 प्लस में 5 माइनस में तो 15 आएगा, ये भी आ रहा है 15, तो इसमें तो जोड़ने वाला से पता नहीं चला। ठीक है, आगे बोला है उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10, व्युत्क्रम मतलब इसको उल्टा के जोड़ो तो कितना आना चाहिए 10,
ठीक है, सीधा जोड़ने पर 15 और उल्टा के जोड़ने पर 15 आना चाहिए, ये बोला है ना कि 10 3/10 आना चाहिए। चलो उल्टा के जोड़ो। अब इसको उल्टाएंगे तो 1/5, इसको उल्टाएंगे तो 1/। अब एलसीएम ले लो, 5 10 का एलसीएम 10, 5 दूनी 10 यानी 2 + 10 × 10 1 2 3/। यही ऑप्शन में आ रहा है ना, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, आगे जाने की जरूरी भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब किसी में 3/10 नहीं आएगा, उल्टा के देख लो। 1/6 1/9 9 6 का एलसीएम 18, 6 × 18 तो 3 × 3 9 दूनी 18 2 × 2 3 तो 5/18 कटेगा नहीं कटेगा, कोई ऑप्शन में नहीं आ गया, यही ऑप्शन में केवल। ठीक है, एक बार सीधा जोड़ के तो दे दिया था ना, मतलब दो संख्याओं का योग 15, तो सीधा जोड़ के देख लो 15 सब में आ रहा है। कभी कभी 2 गो में देगा, कभी कभी 1 गो में देगा, तो 1 गो में देगा तो वही जगह आंसर। अब 2 गो में दिया तो फिर जांचना पड़ेगा। फिर आगे पढ़े क्वेश्चन तो बोला इसके व्युत्क्रम का योग कितना 3/10, तो इसको उल्टा के जोड़ना शुरू किया ये ऑप्शन को, तो फिर 3/10 शुरू में मिल गया। तो यही, अगर इसमें 3/10 नहीं आता तो इसको करते, यही ना। ए बी सी के बीच 1380 को बांटा गया, जिसमें ए को सी से 5 गुना और बी को सी से 5/3 गुना प्राप्त होता है। इनको प्राप्त राशि क्रमशः है, ए बी सी को कितना कितना मिलेगा। ठीक है, ए को सी से 5 गुना और बी को सी से 5 गुना, दोनों में सी आ रहा है ना। चलो ए बी 100 मान के बना दे कि x मान के, किसे भी बना सकते हो, क्या मान के बना दे, 100 मान के देख लेते हैं पहले ना, दिक्कत होगा तो बना लेंगे क्या मान के x। बोला देखो ए को सी से 5 गुना, ए को जो मिलता है वो सी से 5 गुना और बी को सी से 5/3 गुना, दोनों को सी से मिल रहा है ना, तो सी को 100 मान लिए। अब ए को मिलता है सी का कै गुना 5 गुना, तो ए का अगर 100 तो सी का 100 तो ए का 505 गुना, और बी को मिलता है सी का 5/3 गुना, सी का 5/3 गुना तो 100/5/3 गुना। दिक्कत तो नहीं है। हम लोग को क्या चाहिए, वो अनुपात चाहिए। तो अनुपात निकालेंगे तो देखो काट देते हैं, 0 2 गो 2 गो 0 2 गो 0, अब तो नहीं कटेगा, तो यहाँ 5 आ गया, यहाँ 5/3 आ गया, यहाँ 1 आ गया। अब देखो सबको 3 से गुना कर दे, इसका जब कुछ नहीं तो क्या, सबका एलसीएम कितना आ जाएगा 1 3, 1 का एलसीएम 3, सबको 3 से गुना कर दो एलसीएम से, तो देखो 3 3 कट जाएगा। अब 5 3 15, 5 3 1 3, अनुपात आ गया तीनों का, 15 5 20 3 23। बोला है 1380 रुपया को बांटना है ए बी सी में, तो ए को कितना मिलेगा 1380 का 15 5 20 3 23, ए का 15/23 कै बार कटेगा, 6 3 18 6 2 12 13, कै बार में 6 बार में, तो 15 6 90, ए को मिला 900, बी को 1380 गुना कितना 5/3, तो कै बार में कटता है 5/3 बोलते हैं 23, तो 60 बार में कटेगा, 60 5 300। मतलब यहाँ पर ना इसको काट लिया ना, तो अब काटने की जरूरी नहीं है, डायरेक्ट 15 6 90 900 हमेशा ना 23 नीचे रहेगा, तो 60 5 300 फिर 60 3 180 ऐसा कर देंगे। ठीक है, 1380 गुना 3/23, 6 3 18 180, तीनों को मिल जाएगा इतना रुपया, 900 300 180। देखो आगे बोला है क्या, 9 और 12 के लिए तीसरा अनुपाती क्या होगा, 9:12 के लिए तीसरा अनुपाती क्या होगा, तीसरा का तो पता नहीं है ना, तो किसका 9 के बाद 12 आया, 12 के बाद कौन आएगा उसको बताना है। ठीक है, उसका पता नहीं है, तो हम लोग को जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है 9/12 यही ना, फिर 12 यहाँ कुछ नहीं तो x मान ले, तिरछा तिरछी, तो 9x बराबर 12 गुना 12, डायरेक्ट गुना कर देगा, 12 गुना 12 कितना 144, 9 1 9 9 1 9 5 9 6 54, x बराबर 16। तीसरा अनुपाती कितना आ जाएगा 16, कैसे भाग देना है 67 से। संख्या निकालेंगे तो 68 से भाग देने पर कोई संख्या को, कौन संख्या पता नहीं है ना, x मान लिया, किसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल 269 और शेषफल 0 आता है। दिक्कत तो नहीं है, तो संख्या क्या हो जाएगा मेरा भागफल, यानी संख्या x हो जाएगा ना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल 68 गुना 269 प्लस शेषफल कितना 0। अब यही संख्या को कैसे भाग देना 67, तो संख्या कैसे आएगा मेरा, ये दोनों को क्या कर देंगे गुना, 68 गुना 269 कितना आएगा 9 8 72 9 6 54 और 7 61, 6 8 48 6 6 36 और 4 40, 2 8 16 2 6 12 1 13, 2 8 1 9 6 6 12 4 3 7 1 8 1 8 2 9 2, इसको कैसे भाग देना है 67 से, यही ना, तो कितना शेष बचेगा वो बताना। तो 6 3 18, 3 बार ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार दे दो, 6 7 42 6 2 7 14 हो ना, 2 7 14 2 6 12 1
13, 12 में 4 8, 8 में 3, 7 में 3 4, 9 उतर जाएगा, 6 8 48, 8 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 7 भरते थे, 7 7 49, 7 6 42, 4 46, 9 में 9 0, 8 में 6 2, फिर 2 उतरेगा, 6 3 18, 3 बार दे तो 3 7 21, 3 6 18 और 2 20, 2 में 1 1 कुछ नहीं, कितना यहाँ शेष? 1 आंसर। दिक्कत तो नहीं है, नहीं ना? पहले संख्या निकालिए, हो गया ना? आगे बोला है क्या? एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। एक वृत्त बना दिया जिसका त्रिज्या कितना था? 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या को क्या लिखते हैं? आर ना। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। इस वृत्त के अंतर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? इसके अंदर एक वर्ग बना हुआ, उसका क्षेत्रफल क्या होगा बोला? तो वर्ग का सब भुजा क्या? बराबर। भुजा तो पता नहीं है। अब देखो त्रिज्या कितना होगा? केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या, तो यहाँ पर ओ है मान के चलो केंद्र वृत्त का, तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितना? 8, ये भी कितना? 8, दोनों का त्रिज्या कितना कितना? 8 सेंटीमीटर। दिक्कत तो नहीं है। अब देखो ये क्या बन गया? तब आयत का विकर्ण बन गया, वर्ग का विकर्ण कितना बन गया? 8 और 8 16, ठीक है। और हम लोग को क्या त्रिज्या कितना था? त्रिज्या था कितना? 8। तो हम लोग को वृत्त का क्या निकालना? वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है ना। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 फार्मूला होता है, ठीक है। विकर्ण तो निकल गया है ना मेरा 16। अब विकर्ण कितना? 16, स्क्वायर है तो क्या बार? बटा 2, 2 8 16, 16 8 128। ये फार्मूला को याद रखना ना। जब भी वर्ग का विकर्ण दिया होगा तो विकर्ण का स्क्वायर कर देंगे और उसको 2 से भाग दे देंगे, तो आ जाता है क्या? वर्ग का क्षेत्रफल। बोला है क्या? 500 रुपये पर एक 40% के बट्टे तथा उतनी ही धनराशि पर 36% तथा 4% के 2 क्रमिक बट्टों का अंतर कितना होगा? ठीक है, तो देखो 500 अंतर एक ही बार बट्टा देंगे और क्रमिक से बट्टा देंगे ना, तो क्रमिक वाला कम होगा, ये ज़्यादा होगा, ठीक है। बट्टा मतलब कम होगा वो, क्योंकि देखो 500 में एक बार अगर हम लोग 40% दे दिए, फिर एक ही बार लग गया वो 500 में, अब एक बार 500 में 36 दिए, तो 500 में तो 36 लगा, तो इससे कम लगा ना। उसके बाद फिर एक बार 4 दिए, तो इसमें एक ही बार लगा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ज़्यादा बट्टा कटेगा, मतलब कम में बेचना पड़ेगा, और इसमें ज़्यादा पैसा में बेच देंगे, ठीक है। इसलिए क्रमिक बट्टा लगाता है। तो 500 का क्रमिक लगाएगा तो 36% लगा रहा था ना, कि 34 कहाँ गया? हाँ 36 लगाया एक बार, तो कितना बच गया? 64, यही ना बचेगा। 100 में से 34 लगाया तो 36 लगाया तो 64, फिर 4 लगाया तो कितना बच गया? 96/100। अब इसमें से एक के बार 40% लगाया 500 में, यही ना बोला है, तो कितना आएगा? 2 2 0 काट दे, 5 दूनी 10 20, 4 5 20, 4 1 4, 4 6 24, अब नहीं कटेगा, तो 16 6 96, 16 9 144 और 9 144 और 9 कितना? 153/5, 2 2 0 कट गया, 5 चौके 20, 200, 20 नहीं 40 तो यही लगाया था, तो 60 ना आएगा, तो 5 6 30 कितना? 300, 5 3 15, 3 नहीं जाएगा, 2 अंक लेंगे 0, 5 7 35, 5 दूनी 10, 307 रुपया 2 पैसा क्रमिक बट्टा में लगाने पर इतना में बेचता जो 500 वाला को, और एक बार 40% लगाया तो इतना में बेचेगा, ठीक है। तो कितना का अधिक आया? 7.2, यही रुपया ना, तो ज़्यादा आएगा, ठीक है। आगे क्या बोला है कि यदि एक कमीज के अंकित मूल्य पर 20% की कटौती मिलने पर एक व्यक्ति को 150 रुपया की बचत हुई। अंकित मूल्य में क्या बोला है? 20% का छूट मिला तो 150 रुपया का बचत कर लिया, बचा लिया ना। तो उसने इस कमीज को खरीदने में कितनी धनराशि का भुगतान किया? क्रय मूल्य कितना ही बताना, ठीक है। अंकित मूल्य 100 होगा मान के चलो, चिपकाया होगा कितना? 100, और छूट कितना देता है वो? 20%। तो 20% में वो कै रुपया बचत कर लेता है? बचत कर लेता है कै रुपया? 150 रुपया, क्योंकि 20% बचत करने पर उसका बचत राशि है ये, देखो तो नहीं है। 20 रुपया अगर इसमें 20% छूट मिला तो कै रुपया का बचत कर लिया? 150 रुपया का। तो क्रय मूल्य कितना होगा? देखो 100 में से 20% छूट मिला तो कितना रुपया चुकाया होगा, इसको बोला है ना, कितना राशि का भुगतान किया। तो 100 में से 20% का तो बचत मिला, तो 80 ना भुगतान किया होगा। अब इसी को निकालना है हम लोग को। तो देखो क्रय मूल्य का बराबर
देखो ये 20 जो है वो किसके बराबर है, 150 के, तो 150 बटा 20 किसका मान निकालना है, क्रय मूल्य, तो कितना से गुना करेंगे, 80 से। दिक्कत तो नहीं है, 0 0 2 चौके 8 15 चौके 60 600। दिक्कत है क्या यहाँ पर बोलो। मतलब देखो अंकित मूल्य कितना चिपकाया था, 100 चिपकाल दिखा 100 उसको मान के चलो, ठीक है, टोटल तो सभी ना मानते हैं। उसमें 20% छूट दिया अगला को, 20% छूट मिला ना, तो उसका जितना लगता है ना अंकित मूल्य के हिसाब से, उससे उसका क्या रुपया बच गया, 150 रुपया छूट के बच गया। तो छूट की राशि के बराबर ही 150 है कि नहीं। और हम लोग क्रय मूल्य निकाला, अब 100 रुपया वाला में 20% छूट दिया तो कितना प्रतिशत बचा क्रय मूल्य, 80 में ना खरीदा होगा, तो 80 में खरीदा। ये 150 किसके बराबर था, 20 के, तो 20 के नीचे जिसका निकालना है उसको ऊपर। और अगर अंकित मूल्य निकालने बोलता तो यहाँ पर कैसे गुना करते हैं, 100 से। दिक्कत नहीं है ना, जाता है। एक बेलन है, उसमें एक गोला ठीक ठीक समा गया, यही ना, एक बेलन बना दिए, ये बेलन में गोला जो है वो ठीक ठीक क्या हो गया, समा गया। दिक्कत है इतना दूर में। आगे क्या बोला है, और तो गोले के आयतन और बेलन के आयतन का क्या अनुपात होगा। तो गोला का त्रिज्या पता है हम लोग को, नहीं तो मान लेते हैं, माना गोला की त्रिज्या कितना, माना गोला की त्रिज्या कितना हो जाएगा, आर मान लीजिए। दिक्कत तो नहीं है, त्रिज्या को आर से दिखाते हैं ना। अब तो बेलन का भी त्रिज्या कितना होगा, देखो जितना गोला का त्रिज्या उतना ही बेलन का त्रिज्या, उतना ही ना डिस्टेंस है। तो बेलन का भी त्रिज्या कितना, और बेलन का ऊंचाई कितना, बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, देखो ऊंचाई जो है एच वो कितना होगा, देखो बेलन का यहाँ से यहाँ तक गोला का त्रिज्या आर, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ भी तो त्रिज्या आर होगा, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, 2r होगा कि नहीं। देखो त्रिज्या मेरा आधा होता है यहाँ से यहाँ तक, त्रिज्या बेलन का भी वही और गोला का भी वही, लेकिन ऊंचाई तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक पूरा ना होगा, तो 2r ऊंचाई हो गया। अब हम लोग को क्या बोला है, तो बेलन गोले के आयतन और बेलन का आयतन का अनुपात बराबर किसका किसका, गोला का आयतन और बेलन का आयतन। पहले गोला बोला, गोला का आयतन बटा बेलन का आयतन। तो गोला का आयतन क्या होता है फार्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई पाई दोनों में कट जाएगा, 4/3। आर का मान कितना था, आर था ना, कै बार, 3 बार। नीचे आर कै गो, और एच कितना था, 2r। देखो आर कट गया, फिर आर कट गया, फिर आर कट गया, ऊपर बच गया 4/3 और नीचे बच गया कितना। अब बड़ा बट्टा को क्या हम बदलेंगे, 4/3, एक ऊपर जाएगा 2 नीचे, 2 दूनी 4, तो 2 1 2 अनुपात 3।